प्रेम से बोलिए गुरु भगवान की जय। देवियों एवं सज्जनों, फिर अगले भाग में उपस्थित हूँ। तो मन वचन कर्म से उस प्रभु का शरण ग्रहण करना चाहिए। बिल्कुल कोई भेद नहीं होना चाहिए, अभेद रूप से कोई भेदभाव नहीं। भक्त और भगवान जब एक हो जाते हैं तो सारा काम पूर्ण हो जाता है। और द्वैत का जो लफड़ा है, इसी में भक्त फंस जाते हैं। भगवान एक ही है और वो आपके भीतर है। उनको भाव के द्वारा आप कहीं भी प्रकट कर सकते हैं, और वो भाव यदि जग जाए, उस गुरु का ज्ञान मिल जाए, तो उनको प्रकट होने में समय नहीं लगता है। और वो आपके साथ हर जगह उपस्थित हैं और आपका सब काम करने के लिए हर समय तैयार है। देरी भक्त में ही है, भगवान में नहीं। तो एक बार कबीरदास का बहुत ज़्यादा नाम फैलने लगा, पूरे पाखंडियों पर वो हमला करने लगे। अब सारे पाखंडी लोगों का दुकान धीरे धीरे बंद होने लगा। और उस समय कबीरदास जी बहुत नामी हो चुके थे, भगवान के भक्त थे, इसलिए उनका तेज फैलने लगा। सारे लोग उनके भक्त बनने लगे और उनका ज्ञान बहुत तेज़ी से फैलने लगा। लोग उनके बातों पर भरोसा करके चलने लगे और सब लोग उसका फल भी पाने लगे। तो जितने पाखंडी लोग थे वो सब लोग उनका विरोध ही करने लगे। सब लोग विरोध में खड़ा हो गए। अब सब लोग सामने से तो नहीं विरोध कर पाते थे, क्योंकि भक्त उनका ज़्यादा था, तो सामने से तो नहीं करते थे, लेकिन पीछा में कुछ षड्यंत्र वो लोग करते रहते थे। एक बार सब पाखंडी लोग एक मीटिंग बुलाया और सोचा कि कबीरदास को संत से ओझरा देते हैं। संत से यदि झंझट करवा देंगे तो कबीरदास को, संत लोग से यदि कबीरदास उलझ जाएगा तो संत लोग श्राप जहाँ दे दिए इसको, जहाँ साप दिए कि इसका सारा शक्ति समाप्त हो जाएगा, ऐसे इसका शक्ति समाप्त होने वाला नहीं है। तो सब सोचा कि इसको कैसों संत से झंझट करवा दें। सब पाखंडी लोग एक दिन विचार करके पूरे काशी क्षेत्र में जितने संत थे सब लोगों को निमंत्रण दे आए जे कल सुबह कबीरदास के यहाँ भंडारा है, आप लोगों को निमंत्रण है, सब आदमी आके वहीं भंडारा चेतिएगा और आप लोग सब आदमी समय से आ जाइएगा। भंडारा में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कबीरदास के तरफ से निमंत्रण है, हम लोग आके आपको निमंत्रण दे दिए हैं, आप लोग टाइम से आ जाइएगा। अभी पूरे क्षेत्र में सब संतों को निमंत्रण मिल गया। आई बात की जानकारी कबीरदास के था नहीं। कबीरदास तो निश्चिंत थे, उनको क्या पता है कि पीछे से साजिश हो रहा है। तो कबीरदास सुबह का समय था, वो अपने कुछ भक्तों के साथ सत्संग कर रहे थे अपने घर पर। तो देखे जे भाई 10-20 संत आके जब उनको आवाज़ लगा दे कबीरदास कहाँ है, बाहर निकलिए। तो कबीरदास सोचे जे भाई संत लोग आ गए। तो वो सोचे जे अहो भाग, निकले, सबको दंडवत प्रणाम करके कहें जे अहो भाग जे आप लोगों का दर्शन हुआ, से कैसे कैसे पधारे हमारे कुटिया में, आप तो महान आत्मा है, आप लोग यदि आ ही गए, यही बहुत बड़ा बात है हमारे पास। तो संत लोग कहें कि ना आपका निमंत्रण था तो आना था ही। तो कहें जो निमंत्रण, तो कहें जो हाँ आज आप ही के यहाँ का भंडारा का निमंत्रण था, सो होइए। अब भंडारा का समय भी हो रहा है, भगवान के भोग लगाया जाए और भंडारा शुरू करिए, क्योंकि सब लोगों को अपना अपना फिर साधन करना पड़ता है और सब लोग अपना भंडारा चेते या यहाँ से जाएगा। इतने में 25-50 और साधु लोग आ गए। अब साधु लोगों का भीड़ लगने लगा। अब कबीरदास समझ गए कि कोई ना कोई चाल है। तो कबीरदास अब सोचे जब करे सो क्या करे, तो कोई उपाय नहीं है। तो कबीरदास शांत रहे। तो संत लोग पूछने लगा कि क्या भंडारा का उपाय है कि नहीं है, कि आप इसी तरह से निमंत्रण भेजें। तो कहा ना भंडारा का इंतजाम है। तो कहा जे कहीं बनते हुए नहीं दिख रहा है। तो कहा जे सब बना हुआ है, आप ही लोगों का इंतज़ार कर रहे थे, से आप लोग बैठिए। सो दही बड़ा बनाने के लिए जिसको दही लाने के लिए कहें वो अभी तक नहीं आया, से थोड़ा सा आप बर्दाश्त करिए, हम दही लेके आ रहे हैं। तो संत लोग कहा जे अच्छा बिना दहियों के चल जाएगा। तो ना बिना दही के कैसे, जब भोजने करिएगा तो अच्छा से ना होना चाहिए। भंडारा फिर
होता है थोड़ा ही। और आप लोग तो महान आदमी हैं, महान संत हैं, आप लोग हमारे यहाँ आ गए भंडारा के लिए, यदि भंडारा पूर्ण नहीं हो तो ठीक नहीं है। तो संत लोग सोचे थे ठीक है भाई थोड़ा देर बर्दाश्त कर लेंगे, दही बड़ा भी बन जाए। अब कबीरदास वहाँ से किसी तरह से बहाना करके वहाँ से निकल गए। निकल के आए, अब सोचे थे करे तो क्या करे, तो गंगा के तट पर आ गया, झाड़ी में छिप के अपना राम 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 रटने लगे। अब इधर संत लोगों का टाइम बीतने लगा। संत लोग सोचने लगे थे कहाँ दही लाने चला गया, अभी इतना टाइम हो गया। अब कबीरदास तो यहाँ भगवान भरोसे हो गए थे, प्रभु अब कैसे लाज बचेगा, आई तो बड़ा फिरा में पड़ गए, आई तो उल्टा दावाई हम पर हो गया, हमको तो कुछ पता नहीं है। और संत लोग यदि खींच जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब लगे उन्हीं को पुकारने दे, अब आप ही कोनो उपाय लगाइए, हमसे तो कुछ नहीं होने वाला है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, तो हम भंडारा कहाँ से करेंगे। तो अब वो राम राम कर रहे हैं। अब थोड़ा देर जब समय बीता, संत लोग अब लगे क्रोधित होने, तब भगवान सोचे थे अब कबीर का इज्जत बचने वाला नहीं है। तो भगवान राम जो है अपना पूरा सेना के साथ पूरा भंडार के व्यवस्था लेके, पूरा भंडारा के ले दही और सारा 56 व्यंजन लेके कबीरदास के यहाँ कबीरदास के रूप में ही पहुँचे। अब कबीरदास के भेष था, बाकी लोग दूसरा था। तो संत लोग जब दूर से देखा कि कबीरदास आ रहा है पूरा सामग्री के साथ, तो संत लोगों को कुछ जान में जान आया जैसा चलो आ रहा है। आए तो वो कबीरदास के रूप में जो भगवान थे कहें कि भाई आप लोग क्षमा करिएगा, प्रभु से थोड़ा टाइम लग गया दही के फेर में। दही भी लाए हैं, सब चीज़ है, आप लोग बैठिए। बैठने अब लगा भगवान के भोग लगा, भंडारा शुरू हो गया। भंडारा शुरू हुआ तो 56 व्यंजन अब चलने लगा। अब लोग खाते जा रहे हैं, लोग खाते जा रहे हैं, पूरा काशी के लोग बैठ गए। अब लम्बा लम्बा पंगत होने लगा। अब सड़क से लेके गंगा जी के तट तक जैसे पंगत लगने लगा। अब कबीरदास देखे थे इतना भीड़ कौन चीज़ के लग रहा है, तो इधर से लोग जितने लोग खा के जा रहे थे, संत महात्मा लोग सब लोग जो है वो कबीरदास की जय जयकारा, कबीरदास की जय, राजा राम की जय, कबीरदास की जय, रामचंद्र की जय करते हुए जा रहे थे। तो कबीरदास सोचे थे कौन चमत्कार हो गया। वो सोचे थे जरूर प्रभु का ही कोई ना कोई खेल है, इस हमसे तो संभव हुआ नहीं। तो सोचे थे भाई चलिए भंडारा चलिए रहा है तो हम तनी उसमें जाके खा ही ले, चूँकि उनको भी तो भूख लगा हुआ था। तो सोचे थे ऐसे जाएंगे तो कहीं भगवान होंगे तो चिन्ह जाएंगे तो भारी बेइज्जती हो जाएगा। तो सोचे थे थोड़ा मुंह ढकिए के जाते हैं। तो ये मुंह ढक के छिप के भीड़ में ही जाके बैठ के खाने के लिए बैठ गए। तो भगवान तो सब जानते थे, इनको पहचान गए। तो नज़दीक में आए तो कहें थे कबीरदास तुम छिप क्यों गया हुआ था झाड़ी में। तो कहा प्रभु आपका ये सब लीला हमको तो कुछ समझे में नहीं आया, कौन निमंत्रण दे दिया और संत लोग आ गए तो हम छिपे न तो यहाँ मार खाते, सब लोग हमको मारता भी या शराब भी दे देता। तो आप इज्जत बताए। तो कबीरदास के भगवान कहें तुम निश्चिंत रहो, तुम भर पेट भोजन करो, आराम से रहो। और भगवान जो है ये बात भगवान और कबीरदास के बीच में हुआ, वो कान के जड़ी में बात हुआ, बाकी लोग नहीं समझ पाए। भंडारा चलते रहा, भंडारा चलते चलते अपना पूर्ण हो गया। वैसा भंडारा आज तक काशी में कभी नहीं हुआ। तो भगवान भक्त के बस में है, भगवान भक्त का लाज बचाते हैं। लेकिन भक्त भी यदि भगवान के प्रति समर्पित है तब, यदि भक्त अपना बुद्धि लगाए हुए अपना चतुराई से चल रहा है, तब यदि भगवान पर आश्रित है और दिखावा कर रहा है, तब उसमें कोई मदद और कोई आनंद और कोई प्रेम नहीं है। बिल्कुल बच्चे की तरह, एकदम अबोध बालक की तरह यदि प्रभु के साथ आपका प्रेम है, निश्चल प्रेम, तब प्रभु कृपा जरूर करते हैं। और एकदम उसी तरह से जैसे सुमिरन मन में लाइए जैसे कामी काम, एक पलक बिसरे नहीं निस्दिन आठों याम। सुमिरन उसी तरह से लाना चाहिए जैसे एक प्रेमी प्रेमिका के लिए मन में उसका विचार चलते रहता है। हर दिन निस्दिन आठों याम, आठों पहर एकदम एक बराबर, कभी नहीं एक दूसरे को बिछड़ता है। उसी तरह से प्रभु को उसी जगह पर लाके उसी भाव से आप यदि प्रेम कर रहे हैं प्रेमी प्रेमिका की तरह, तो जैसे प्रेमी
प्रेमिका एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाते हैं, उसी तरह से भगवान भी भक्त के प्रति समर्पित हो जाते हैं। लेकिन भाव सच्चा हो तब, लगन पक्का हो तब। यदि भाव सच्चा नहीं है, लगन पक्का नहीं है, तो दिखावा से भगवान नहीं प्रकट होते हैं। चाहे आप कितनों चंदन लगाइए, माला फेरिए, मिठाई चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, कुछ भी कर दीजिए, भगवान भाव के प्रेमी है, उनको भाव चाहिए, न कि व्यंजन। जब भाव सही है तो भगवान सूखी रोटी भी खाते हैं और आपके साथ रहते भी। लेकिन यदि भाव सही नहीं है तो फिर सब बेकार हो जाता है। इसलिए प्रेम भाव से उस प्रभु का भजन, चिंतन और मनन करिए तो कल्याण निश्चित होगा। उनका सुमिरन भजन करते रहिए, राम राम रटते रहिए, तो बेड़ा पार हो ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए राम राम राम, हर परिस्थिति में राम। फिर अगले भाग में। जय गुरुदेव।